अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हिना। आप देख रहे हैं BLI चैनल में मैं आप लोगों के लिए हमेशा डिफरेंट रेसिपी लेकर आती हूँ। आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त आलू बुखारे का जैम, जिसे हम आलू बुखारे की खट्टी मीठी चटनी भी बोल सकते हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त होती है क्योंकि इसमें एक खट्टापन भी होता है और एक मीठापन भी होता है। बहुत टेस्टी लगती है, ख़ास तौर पर पराठे के साथ, और साथ में चाय ले लें तो मज़ा दुबाला हो जाता है। इसको बनाने के लिए सिर्फ दो ही इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी, पानी वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी जो है आलू बुखारे नरम हैं। अगर आपके पास सख्त हों थोड़े से तो आप एक दो घूंट ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। आलू बुखारे नरम ही यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल बाजार जैसा जो है ये जैम बनता है, आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त बना है। आप इसको पराठे के साथ खाएं, ब्रेड के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी होता है, एकदम औसम बना है। ठीक है, इसको बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स से ये तैयार होता है, तो स्टार्ट करते हैं। आई एम गोइंग टू मेक, लेट्स बिगिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, हेलो व्यूअर्स। BLI चैनल में मैं आप लोगों के लिए हमेशा डिफरेंट ही रेसिपी लेकर आती हूँ। आज बहुत ही ज़बरदस्त आलू बुखारे की खट्टी मीठी चटनी, और इसको आप आलू बुखारे का जैम भी बोल सकते हैं। ये सिर्फ दो ही इंग्रेडिएंट से तैयार हो जाता है, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। आलू बुखारा वैसे भी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, इसको गर्मियों के सीज़न में यूज़ करना चाहिए। और इसके अलावा ये ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है और कॉन्स्टिपेशन के मसले को हल करता है। सब फल तो तमाम ही कॉन्स्टिपेशन के मसले को हल करते हैं, लेकिन आलू बुखारा थोड़ा ठंडा होता है तो मैदे को भी ठंडा रखता है, और इसके अलावा ब्लड प्रेशर नॉर्मल करता है। और जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है। जिन लोगों का हाई होगा उनको जो है वो लो करेगा। आलू बुखारे के जैम के लिए हमने जो है 7 से 8 दाने जो है आलू बुखारे ले लिए हैं, और इसके अलावा 8 टीस्पून जो है हमने इसमें शुगर ऐड की है। जैम जो है उसमें शुगर ऐड होगी क्योंकि आलू बुखारा थोड़ा खट्टा होता है, तो खट्टा मीठा जो है वो अच्छा लगेगा जैम, लेकिन ये कि थोड़ा ज़्यादा खट्टा अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमने शुगर जो है वो 8 टीस्पून ली है। ठीक है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं शुगर को, कोई मसला नहीं है। 8 दाने हमारे पास, 7 दाने हैं। और इसके अलावा जो है हम इसको किस तरह हमने बनाना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। हमने इसको छील लेना है, छिलका हमने उतार लेना है। ऑलरेडी ये नरम है, इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको हम भाप में 2 से 3 मिनट जो है भाप में पकने देंगे। और ऑलरेडी ये पानी इसमें काफ़ी होता है, तो ये अपने ही पानी में जो है एक सुरमे की तरह तैयार हो जाएगा, एक जैम की तरह जो है ये गल जाएगा। और फिर हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। शुगर आपने पहले ऐड नहीं करनी। जितने भी जैम की मैं रेसिपी बना चुकी हूँ मैं आपको बताती हूँ कि शुगर आपने एंड में ऐड करनी है। अगर आपने पहले ऐड कर दी तो बाज़ार जैसा जैम आपका नहीं बनेगा। ठीक है, इस बात का आपने ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका हम छिलका उतार लेते हैं। जी, आलू बुखारों को मैंने जो है छील लिया है। आप देख सकते हैं कितने नरम हैं, इसमें ऑलरेडी पानी जो है वो मौजूद है, पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास थोड़े सख्त हों और उसमें पानी ना हो, जैसे पानी तो वैसे ऑलरेडी होता ही है, लेकिन अगर ना जैसे थोड़े सख्त हों तो आप एक दो घूंट पानी ऐड कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन ऑलरेडी आलू बुखारे नरम होते हैं। जिस तरह के मैंने आड़ू का जैम बनाया था तो वो भी ऑलरेडी नरम था। आड़ू जितने भी मैंने लिए थे वो नरम थे, तो पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। और अगर हम लेते हैं कैरियाँ लेते हैं, यानी आम का जैम बनाते हैं, तो कैरियाँ थोड़ी सी सख्त होती हैं तो उसमें पानी ऐड हो जाता है। ठीक है, इसमें ऑलरेडी ये आप देख सकते हैं कि मैंने जब कट किया है तो ऑलरेडी ये कितने नरम है, पानी तो इसमें ऑलरेडी पहले से ही मौजूद है। ठीक है, इसको हम कवर अप कर देंगे और इसको हम जो है चूल्हे पर रख देंगे। और कम से कम हमने इसको जो है 10 मिनट, सॉरी, तो कम से कम हम इसको 3 से 4 मिनट ही रखेंगे तो इसको भाप में ये तैयार हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा नरम है। ठीक है, हम इसको चूल्हे पे रखते हैं और इसको भाप में जो है 2 से 3 मिनट जो है पकने देते हैं। और जब ये भाप में तैयार हो जाएगा तो शुगर हमने बाद में ऐड करनी है। ठीक है, तो फिर हम इसको चूल्हे पे रखते हैं। जी, चूल्हे पे मैंने रख दिया है, फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। आंच को हमने हल्का ही रखना है, ज़्यादा तेज़ नहीं करना क्योंकि जल सकता है। ठीक है, और हम इसको कम से कम 3 मिनट जो है, 2 से 3 मिनट जो है इसको भाप में पकने देंगे। उसके बाद हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। जी,
3 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त जो है वो जैम जो है तैयार हो रहा है। और अब हम इसमें डाल देंगे इस पॉइंट पर शुगर, और शुगर को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अच्छी तरह से डिज़ोल्व होने देंगे। जी, शुगर को अच्छी तरह से हमने डिज़ोल्व कर लिया है और अच्छी तरह से जो है इसको शुगर के पानी को जो है खुश कर लिया है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। जी, मैंने डिश आउट कर लिया है। आप देख सकते हैं आलू बुखारे का जैम जो है वो तैयार हो चुका है। बिल्कुल बाज़ार जैसा तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त बना है, माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी है। आप इसको पराठे के साथ खाएं या फिर ब्रेड के साथ बच्चों को दे सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त जैम जो है वो तैयार हो चुका है। इसको आप खट्टी मीठी चटनी भी बोल सकते हैं और आलू बुखारे का जैम भी बोल सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। इसके फ़वाइद भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जिन लोगों को खाना हज़म नहीं होता वो इस तरह से चटनियाँ बना के खाएं, उनको खाना हज़म भी होने लगेगा और भूख भी लगने लगेगी। आलू बुखारा तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ही इसके फ़ायदे होते हैं। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर का मसला होता है वो ब्लड प्रेशर नॉर्मल करता है। ख़ास तौर पर जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई होता है उनके ब्लड प्रेशर को एतदाल पर लाता है। इसके अलावा आलू बुखारा बहुत ज़्यादा ठंडा भी होता है। जिगर के लिए बहुत ही बेहतरीन ये दवा का काम करता है। और जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का मसला होता है उनके लिए भी आलू बुखारा बेहद मुफीद है। ठीक है, गर्मियों के सीज़न में आलू बुखारा खाना चाहिए, इसका शरबत भी पीना चाहिए और इस तरह से आप चेंज करके जैम बना के भी खाएं, क्योंकि एक ही चीज़ खाने से दिल भी भर जाता है। तो चेंज कर कर के खाएंगे तो अच्छा लगेगा। इस तरह से आप जैम बना के खाएं, बहुत ज़बरदस्त लगता है। क्योंकि जैम तो ऑलरेडी सभी शौक से खाते हैं, पराठे के साथ या फिर ब्रेड के साथ। तो इस तरह से आप बना लेंगे। जो लोग फल नहीं खाते वो इस तरह से खा लें। बहुत ही ज़बरदस्त सा जैम जो है वो तैयार हो चुका है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से ये होता है हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं वो आप तक आराम से पहुंच जाती है। आप उसको वॉच कर सकते हैं। वॉच करने के बाद कमेंट दे सकते हैं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी और आप जो ट्राई करेंगे हमारी रेसिपी, आपकी रेसिपी कैसी बनी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इसके अलावा आप जो है फरमाइश भी कर सकते हैं किसी भी रेसिपी की। इंशाल्लाह मैं वो रेसिपी बनाऊंगी जो आप फरमाइश करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर।